अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो मैंने ट्रक भी चलाया, मैं ट्रक वाह। ड्राइवर भी हूँ। तो वो मुझे लगा यार बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बना, इंटीरियर डेकोरेशन के काम करता था, लकड़ी का काम, वुडवर्क, ये जो पीओपी का काम, कारपेटिंग का काम, मुझे सब कुछ आता है। एक से एक बढ़कर सबके पास नॉलेज है, लेकिन वो जो सेल्स है ना, वो जो पैसा निकालने वाली चीज़ है ना, वो लोगों को नहीं आती और मुझे भी नहीं आती थी। ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे बिजनेसेस फ्लॉप हुए। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा यार, इसमें तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे सेल्स करनी नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। आपके हिसाब से सबसे टॉप 3 स्किल्स अगर भी आप बात करेंगे, क्या जरूरी है मार्केट के अंदर अगर तुमको पैसा अच्छे से कमाना है? तो वेलकम एवरीवन टू द स्पेशल एपिसोड, एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट. I met somewhere in the mid of Feb this year, and he's a sales and marketing coach and a powerful speaker. I really inspired by his listening to his like from the stage, and he's like, by being his proximity you will get 100x energized. So without further ado, so let's welcome Dr. Lalit Aurora to this podcast. So welcome, doctor. So how are you feeling थैंक today? यू, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम फैंटास्टिक। आप कैसे हैं ये बताएं। मस्त मस्त, लाइक मैं तो आज फुल्ली एनर्जाइज्ड हूँ. आपको बस आपसे कुछ एनर्जी लेना है. दैट इज माई मोटिवेशंस. मैं बहुत दिन से ये वेट कर रहा था कि कब हम मतलब बात करें, एंड आपसे आपका जो एनर्जी में थोड़ा आई वांटेड टू गिव इट टू माय ऑडियंस आल्सो. सो थोड़ा आप प्लीज प्लीज शेयर योर जर्नी, मतलब आपने कैसे जर्नी स्टार्ट किया, बिकॉज आपका जर्नी इतना इंस्पायरिंग है. सो आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस दैट जर्नी टू आवर ऑडियंस. ओके, सागर देखो, जर्नी तो बहुत लंबी है। मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करके इसको श्योर आपको श्योर. बताता हूँ। एक्चुअली सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज ड्रीमिंग, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो अब उस ज़माने में हमें समझ ही नहीं आता था कि भाई एक्टिंग में कहाँ से जाएं, कैसे जाएं। वो सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल्स नहीं थे। तो एनी हाउ, जब मुझे ये समझ में आया, मैं काफ़ी एक्टिंग वगैरह किया करता था, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि यार ये हीरो बनने का तो कोई चांस दिखता नहीं है, कैसे जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में, क्या होगा। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, मेरे फैमिली में सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, अब हीरो नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर मैं बिजनेसमैन बनूंगा। मैं अपनी लाइफ में कभी जॉब नहीं करूंगा, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने आज तक कभी जॉब नहीं किया, एक भी दिन मैंने कभी जॉब नहीं किया। तो लाइफ चल रही थी, घर वाले चाहते थे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, मेरा ध्यान पढ़ाई पर था ही नहीं। मैं कुछ और करना चाहता था लाइफ में। पढ़ाई ठीक चल रही थी, मार्क्स वगैरह ठीक आते थे, बट 11th क्लास में मैंने एक कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। वाह. 12th क्लास मैंने पास किया 1990 में, 1990 में मैंने 12th क्लास पास किया। और 91 में बिजनेसमैन बनने की चाहत में मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा कर लिया। राइट, आई ज्वाइंड ITI एंड आई डिड माय कटिंग टेलरिंग डिप्लोमा फ्रॉम देयर एंड आई बिकम अ टेलर। सो सब लोग बहुत मजाक बनाते थे, मेरे साथ के कुछ दोस्त MBBS करने जा रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ वगैरह वगैरह, चार्टेड अकाउंटेंट्स, और मैं टेलर बन गया। तो पूरी दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया, सबने बहुत बात। मेरे को क्लियर था यार, कोई कुछ भी बोल ले, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। सो मैंने अपना रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, जो कि बहुत अच्छा चला। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया, उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस किया, जो कुछ समय 2-3 साल अच्छा चला, फिर मेरा पैसा मार्केट में डूब गया। और उसके बाद ये रहा। और यस, उसके बाद जब मेरा बिजनेस डूब गया, तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैंने ट्रक भी चलाया, मैं ट्रक वाह. ड्राइवर भी हूँ। तो वो मुझे लगा यार बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे बस का नहीं है। 5-6 महीने वो काम करके मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बना, इंटीरियर डेकोरेशन के काम करता था, लकड़ी का काम, वुडवर्क, ये जो पीओपी का काम, कारपेटिंग का काम, मुझे सब कुछ आता है। मैंने वो सब किया करीब 3-4 साल तक। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा भी किया मैंने, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन में लग गया। लेकिन वहाँ भी दिक्कत यही आती थी कि
लोग पैसा ही नहीं देते थे और मेरे को पैसा निकालना नहीं आता था, क्योंकि हमारे परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो हमने अपने परिवार में वो कल्चर ही नहीं देखा कि पैसा निकालना कैसे है। और आज भी जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है यार, लोगों के पास टैलेंट है, भरपूर है। आज जितने ट्रेनर और कोचेज आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर सबके पास नॉलेज है, लेकिन वो जो सेल्स है ना, वो जो पैसा निकालने वाली चीज है ना, वो लोगों को नहीं आती और मुझे भी नहीं आती थी। ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे बिजनेसेस फ्लॉप हुए। बहुत सारे काम किए मैंने। उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी की, मेरी अंबुजा सीमेंट वगैरह की कुछ ऐड टीवी पर आती रही कुछ समय तक, बट आगे और मौका नहीं मिला। वो बोले बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे जाने के पैसे नहीं थे, टाइम भी नहीं था, घर में बड़ा था, तो परिवार वाले चाहते थे कि अब मैं जल्दी से कुछ ना कुछ जॉब करूं, जो भी करूं। तो ये चल रहा था। ऐसा चलता रहा 1997 तक। 97 में मैंने एक बिजनेस देखा, एंड इट वाज नेटवर्क मार्केटिंग। 1997 मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा यार, इसमें तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे सेल्स करनी नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो 2-3 साल उसमें भी मैंने स्ट्रगल किया। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करते 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 मुझे 97, 98, 99, 3 साल तो मुझे वहां पर 1 रुपया भी, मैंने शायद 150 रुपया कमाया होगा 3 साल में। हम्म। मेरे को कोई पैसा नहीं आया और मैंने सीखने पर करीब करीब 1.25 लाख रुपए खर्च कर दिए, और मैंने सिर्फ 150 रुपया कमाया। तो मुझे हर तरफ से गालियां, बातें सुनने को मिली। और खर्चा मैं निकाल लेता था, कहीं पर कोई इंटीरियर का काम मिल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिलवा दिया, ऐसे बस तिगड़म लगा के कमीशन थोड़ा बेसिस। कमीशन बेसिस पे करके मैं पॉकेट मनी निकाल लेता था। लेकिन मुझे अपने मार्केटिंग बिजनेस से इनकम नहीं आ रही थी। 2000 में मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया और वहां से मेरी लाइफ बदली। वहां पर मैंने 10 महीने में करीब 12 लाख रुपए कमाए, और उस समय 12 लाख बहुत बड़ी बात होती बहुत थी बड़ी इन द बात। ईयर ऑफ 2000। 2000। आज के शायद 1 करोड़ 20 लाख के बराबर है वो। वाह। तो मैंने वो कमाया, तो लोग मुझे पहचानने लग गए, एक छोटा सा लड़का है वो, इतना कमाता है, ये वो। वहां से मुझे एज ग्रोथ क्या था मिली। तब? मेरा एज रहा होगा इन द ईयर ऑफ 2000, आई वाज 23 years old। इस 23 वाह। का हाँ। 23 में 12 लाख 73 का मतलब। बर्थ है मेरा, 1973 का बर्थ है मेरा। राइट। तो लोग थोड़ा बहुत पहचानने लग गए कि मैं देखने में भी बहुत छोटा सा था, पतला सा, अभी तो बहुत मोटा हो गया हूँ मैं। तो ऐसा चल रहा था सब। और उसके बाद मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया इन द ईयर ऑफ 2001 फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, और मैंने 17 साल उसी कंपनी में काम किया। और मैं वहाँ पर सेल्स और मार्केटिंग की मैंने बहुत ज़बरदस्त नॉलेज ली, एक्सपीरियंस लिया। घर घर जाकर मैंने काम किया। मैंने भारत का शायद ही कोई कोना छोड़ा होगा जहाँ मैंने सेमिनार्स ना किए हों। आपके शहर में भी मैंने कई सेमिनार्स किए, भुवनेश्वर में। वहाँ वाह। पर शायद नेताजी इंडोर स्टेडियम में, पुरी में है शायद, कटक कटक में, में। कटक। कटक में है, यस। हम्म। कटक में नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमने कई प्रोग्राम किए। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में मैंने ट्रैवल किया। और क्योंकि एक्सपीरियंस अब इतना हो गया था कि लोग मेरे से सीखना चाहते थे सेल्स एंड मार्केटिंग, तो मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताता हूँ लोगों को, और बस ये करते करते यहाँ तक पहुँचा। वाह। What an inspiring journey, Lalit ji. Like थैंक यू। literally from having a dream of being actor, then wow. सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा मैं थोड़ा इंसाइट लेना चाहता हूँ, क्योंकि इवन मैंने भी ट्राई किया था, राइट। आई गिव अप, लॉट ऑफ पीपल गिव अप। ये जो इंडस्ट्री मतलब मार्केट देखता है कि यहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं, लाइक होते हैं। सो हाउ डू यू लुक एट, हाउ डू यू एक्चुअली प्रेजेंट दैट? क्योंकि आपको बहुत ऐसे चैलेंजेस आते होंगे उस जर्नी में। Yes, yes. See, Sagar, challenges are everywhere. यस। There is no means, if you will find out, there will be, you cannot find even a single industry where scams are not there. Scams are everywhere. एवरीवेयर। So likewise in network marketing industry also there are scams. इसमें थोड़ा ज्यादा है, जो लाइक द इसमें थोड़ा मार्केट। ज्यादा है क्योंकि लोग इजीली टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा दिखाई देता है। और लोग पैसे के लालच में, उनको ये नहीं समझ आता कि अच्छी कंपनी कौन सी है, मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। और पहले तो लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं थी। आज आज की डेट में लोगों के पास अवेयरनेस है। आज की डेट में लोग गलत कंपनी से कम जुड़ते हैं। कम जुड़ते जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, पहले गाइडलाइंस नहीं थी गवर्नमेंट की, तो पहले तो सब हवा में चल रहा था।
अभी हम्म। इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई है तो थोड़ा सा अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई है कस्टमर की कि वो इतना जल्दी ना फंसे, और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले तो सब खुलेआम चलता था, मतलब वो मनी सर्कुलेशन, ये करो वो करो, लेकिन क्योंकि इसमें पैसा बहुत बड़ा है, पैसा बहुत बड़ा है, तो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनीज भी हैं जो पिछले 70 साल से चल रही हैं, 50 साल से चल रही हैं, इंडियन कंपनीज हैं जो 25 साल से काम कर रही हैं। सो गुड एंड बैड हर सब जगह जगह। है। अगर कोई कर रहा है नेटवर्क में, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी गुड एंड, देखिए मतलब गुड इसमें बहुत प्रोडक्ट एंड सिंपल, गुड मार्केटिंग? हाँ इसमें इसमें बहुत सिंपल है। मैं अक्सर, ये कल भी मेरा एक लाइव सेशन था, मैं उसमें लोगों को बता रहा था कि आपको अच्छी कंपनी ढूंढनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ से है, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की लिस्ट में वहाँ पर लिस्टेड है या नहीं है। इसके अलावा वो कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है। एक वर्ड पूरी की पूरे बिजनेस को डिफाइन करता है, एंड दैट इज वैल्यू फॉर मनी। चाहे वो हमारी ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और वट एवर इट इज, राइट, वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू। हमें ये देखना है कि वो कंपनी वैल्यू फॉर मनी दे रही है, हम पब्लिक से जो पैसा ले रहे हैं, क्या पब्लिक को ऑन द स्पॉट उसकी वैल्यू मिल रही है या नहीं। अगर वैल्यू मिल रही है तो कोई फ्रॉड कैसे करेगा। भाई आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया है, और वो प्रोडक्ट अच्छा है, दैट्स इट। तो आप उसके बाद कोई फ्रॉड करने की जगह ही नहीं बचती है। फ्रॉड करने की जगह वहां बचती है वैल्यू नहीं रहे, जहां पर सिर्फ एक आश्वासन मिल रहा है कि हाँ भाई आपको मिल जाएगा, इतने टाइम बाद ये हो जाएगा, वो होता नहीं है, कंपनी भाग जाती है। तो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ वही है जहां पर कि प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जाती हैं। जिस भी कंपनी में अगर वो कंपनी पैसा ले रही है और प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं मिल रहा, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, दैट इज इलीगल पिरामिड सिस्टम, जो कि यस। इंडिया में बैन है। तो करेक्ट। पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग फंस जाते थे ऐसी जगहों पे। अब नहीं फंसते हैं, अब ज्यादातर लोगों को अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के आने के बाद। यस। और ऐसे क्या ऐसे मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, और द टेल अस द पॉजिटिव एंगल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज देखिए देयर इज सम। पॉजिटिव ही पॉजिटिव है सागर। मैं एक बात बताऊं, एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी है, वो जो जॉब कर रहा है, करेक्ट। अब वो जॉब करने के साथ कोई और बिजनेस कर ही नहीं सकता। अब उसके पास क्या है, बेचारे के पास टाइम है नहीं। सुबह निकलता है, शाम को थका हारा घर पहुंचता है, अब वो बस टीवी देखता है, 2-3 सीरियल देखता है, 2-3 वेब सीरीज देखता है, खाना खा के सो जाता है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि दिन में 1 से 2 घंटे काम करके भी उसमें कमाया जा सकता है, और उसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसे भी हैं जो 2 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सो स्काई इज द लिमिट, राइट। क्योंकि मेरा ये मानना है सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आप अपने आप को इंप्रूव करते रहो, अपने स्किल्स पर करते काम रहो। करते रहो, और आप ये देखेंगे कि आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। आपके हिसाब से सबसे टॉप 3 स्किल्स अगर भी आप बात करेंगे, क्या जरूरी है मार्केट के अंदर अगर हमको पैसा अच्छे से कमाना है? एक तो आपने सेल्स बता दिया, और तो अदर, किस फील्ड में, किसी भी मतलब फील्ड में किसी भी जनरलाइज फील्ड आप कर में रहे हैं। जनरलाइज ओके, कर रहे हैं अभी कि ठीक मतलब है। ऑनलाइन, आप ऑनलाइन में मत, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस है वो ऑनलाइन पे ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे कौन से स्किल है जो कि मतलब आपको जरूरी है वो? देखिए मेरी नज़र में ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, ट्रेनिंग एंड कोचिंग करनी हो या इंडस्ट्री लगानी हो, मार्केटिंग करनी हो या मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज है बिजनेस मेंटालिटी। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं कि क्योंकि वो जॉब मेंटालिटी को लेकर बिजनेस में कूद जाते हैं। अब दिमाग में चल रही है जॉब, क्योंकि सीखी क्या है जॉब, क्योंकि अपने चारों जॉब। तरफ देखा सब नौकरी करते हैं, सबको 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है। अब जब बिजनेसमैन को तो तनख्वाह मिलती नहीं है 7 तारीख को, बिजनेसमैन को तो तनख्वाह बांटनी पड़ती है, सैलरी बांटनी पड़ती है, उसको खुद कुछ बचे या नहीं बचे उसको अपने स्टाफ को देना है। तो करेक्ट। जब तक हमारी वो बिजनेस मेंटालिटी नहीं होती ना, तब तक हम बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते हैं। सो बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं बिजनेस, लेकिन वो अपने एटीट्यूड पर काम नहीं करते, अपनी सोच को बदलते नहीं है, और वो ये सोचते हैं करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो जिंदगी में होगा ही नहीं। जब तक आपका एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप फोकस नहीं है, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसमें टाइम लगता है। हम्म। दूसरी चीज आपको जो बिजनेस करने के लिए मुझे लगता है कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए, जो स्किल चाहिए,
दैट इज सेल्स। सेल्स। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में जब एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से बार बार अलग अलग बहाने बनाकर कुछ मांगता है, कोई खिलौना मांगता है, वो भी सेल है, वो भी नेगोशिएशन स्किल्स हैं। राइट, सो सेल्स एक ऐसा स्किल है जो हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। किसी भी फील्ड में वो जॉब ही क्यों ना करता हो, वो चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, अपना उसका बॉस का काम भी। पूरा दिन सॉफ्टवेयर का ही क्यों ना हो, वो सिर्फ लैपटॉप पर बैठता है, क्या उसको सेल्स सीखना चाहिए? यस, उसको सीखना चाहिए। क्योंकि सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आपके आपके दिमाग को ओपन कर देता है, आपके पास नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा जो स्किल मुझे दिखाई देता है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है स्टेज पर खड़े होकर लोगों से बात करना। नहीं, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है पब्लिक से बात करना, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो। जिसको पब्लिक स्पीकिंग आ गया, मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हो सकता। और ये जो पब्लिक स्पीकिंग ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो थोड़ा सा मैंने सीखा है, ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, बस लोगों से बात करते 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 अचानक ही मुझे कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार ललित, तू तो स्टेज पे ठीक ठाक बोल लेता है। मैं कहा यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपनी मजबूरी पे जाता था, भैया पैसे कमाने हैं, पॉकेट मनी कमानी है, तो मुझे बोलना है क्योंकि मुझे बोलने का पैसा मिलता है, सीधी सी बात है। तो मुझे नहीं पता ये स्किल कैसे डेवलप हुआ, कब हुआ, लेकिन हाँ, अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं ये स्किल सिखाता हूँ लोगों को, पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारे, देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक है कि मैं गूगल से सिखाऊं, गूगल पर हर चीज़ है, लेकिन गूगल पर एक चीज़ नहीं है, वो है मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, वो गूगल के पास नहीं है, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने जिया है। मैंने लोगों के घर घर जाकर सामान बेचा है, मैंने कटिंग टेलरिंग किया है, मैंने इंटीरियर्स का काम किया है, मैंने 25 साल से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं करीब 30 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो गूगल के पास नहीं है। तो मेरा ये मानना है, जितने ट्रेनर और कोचेज भी, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप ट्रेनर और कोचेज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ सागर आपसे। और इनफैक्ट मैं खुद आपकी कोचिंग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी थैंक यू। कैंपेन्स चलते हैं सोशल मीडिया पर, और मैं ऑर्गेनिक के बारे में सीखना चाहता हूँ। मैं काफ़ी, जब आपसे पहली बार मिला था तभी मैंने सोचा था कि मैं आपसे ज़रूर सीखूंगा, बट सम हाउ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बीच में, मैं टाइम नहीं निकाल पाया। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम आपसे सीखे। तो कुल मिलाकर देखिए, स्किल्स, हमारी पूरी जिंदगी स्किल से बनी हुई है, राइट। हर आदमी करेक्ट। को कुछ ना कुछ स्किल चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं नौकरी करता हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग की क्या जरूरत है? भाई साहब, आप जब अपने बॉस से बात करते हैं वो भी पब्लिक स्पीकिंग है, हम्म। राइट। आप अपने किसी कस्टमर से बात करते हैं, चाहे वो एक आदमी है, दैट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग। सो जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, चाहे आपका परिवार हो, आपकी जॉब हो, आपकी सोसाइटी हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका ऑफिस हो, हर जगह पर हमें इन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एक मतलब एक जो बंदा स्टार्ट कर रहा है अभी, वो कैसे पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता है? देखिए, आज की डेट में तो मैं कहता हूं कि ये स्वर्णिम युग बोलते हैं ना, गोल्डन पीरियड, दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री। यस। क्योंकि हमारे ज़माने में जब मैं सीखता था, तो ये किताबें देख रहे हैं आप पीछे, हाँ हाँ। हम इन किताबों से सीखते थे। हम नाम पढ़ते थे, शिव खेड़ा, उनकी बुक पढ़ते थे, हम कैन विदेशों विन। से बुक्स मंगाते थे और उनको पढ़ते थे। आज की डेट में यार, दुनिया के किस व्यक्ति को आप सुनना चाहते हो, आप गूगल करो, यूट्यूब पर जाओ, वो बंदा आपके लिए बोलना शुरू कर देगा। ओ माय गॉड, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप किसी को लाइव देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सो दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री। आप जो भी सीखना चाहते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट फर्क ये पड़ता है कि आपको आप जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेज है, बट दैट इज स्कैटर्ड, बिखरी हुई करेक्ट। नॉलेज। तो आपको खुद वो ब्लॉक्स जोड़ने पड़ते हैं, एक बंदा कुछ और बोल गया, दूसरा कुछ और बोल गया, तीसरा, कई बार हम कंफ्यूज हो कंफ्यूज जाते हो हैं। जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं किसकी मानूं? एक बंदा इसके कहता है बाद ये खा लो, दूसरा वो खा लो, तीसरा वो खा लो, और सब खा लूंगा तो मुझे पता है भैया मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज की डेट में किसी को भी पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, बहुत सारे कोचेज हैं, मैं भी हूँ। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहें, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं पब्लिक स्पीकिंग को लेकर भी। और अभी मैं सेल्स को लेकर बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। मैं कुछ ऐसी थ्योरीज ला रहा हूँ जो अभी तक इंडिया में लोग जानते नहीं हैं, वाह। कि मैं उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। मैंने जो घर घर जाकर जो
कॉरपोरेट्स में, जो जहां पर भी जितना भी काम किया कुल मिलाकर सेल्स एंड मार्केटिंग का, उसको मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ और उसको आज के सोशल मीडिया वाले युग से जोड़कर मैं कुछ नए फार्मूलाज बना रहा हूँ, कुछ नई रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आप कोई एक छोटा सा शेयर करना चाहेंगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, डेफिनेटली, सो दैट इट वुड बी क्या ग्रेट चीज, वैल्यू क्या एडिशन। क्या चीज जो आपने करना बोला चाहते कि सेल्स में कुछ आप नया चीज जो कि मतलब हैं? इंडिया में ऐसे कोई हाँ, पढ़ाया ही नहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, अब बहुत सारे लोगों को लगता है सेल्स का मतलब है बेचना। बात बेचना। तो ठीक है, लगता क्या है, उसका मतलब ही बेचना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेचना अपने लिए है, हम्म। जबकि बेचना सामने वाले के लिए है। सामने होने के मेरा मानना यह है, सेलिंग इज सर्विस। लिए। यस। राइट, हमारे मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर भी हमें सिखाते हैं सेलिंग इज सर्विस। यस। और मैं इसी पर रिसर्च कर रहा हूं। यस, सबसे पहले तो हमारा एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए कि जब मैं किसी को कोई अच्छी चीज बेच रहा हूं तो मैं उसकी मदद कर रहा हूं, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। और सेवा करना हमारे सभी धर्मों में सबसे ऊपर बताया गया है। सो सेलिंग इज सर्विस। आप ये मत सोचिए कि इसमें मेरा प्रॉफिट है। अरे प्रॉफिट है, यू डिजर्व दैट प्रॉफिट। आप उस प्रॉफिट को डिजर्व करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, मैं मेरी जितनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी गोल सेटिंग कराता हूं, यू कैन रीच अप टू 1 CR पर मंथ एवरी, वेरी इजीली। तो कहते हैं सर हम कैसे कर सकते हैं, मैं तो अभी 50,000 कमाता हूं। तो भाई अभी आप कितना कमाते हो उससे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी सोच क्या है। हम सोच ही नहीं आप सकते अपने तो। सबकॉन्शियस माइंड को क्या प्रोग्राम कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ भाई मुझे 1 CR पे पहुंचना है यार, अब अगले 2 महीने में पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे रास्ता दिख जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग घबराते हैं, और सेल के तो शब्द से ही घबराते हैं बहुत सारे लोग कि जी मैं सेल्समैन नहीं हूं। अरे भैया, दुनिया में जो पैदा हुआ है हर आदमी सेल्समैन है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि मैं सेल्समैन हूं। राइट। तो अब उसको लेकर, अच्छा, एक दूसरा मिथ लोगों के अंदर ये है, सेल्स का मतलब है अच्छे से रिप्लाई करना, जवाब देना। यानी कि जब आपका कोई कस्टमर आपके सामने खड़ा है या आपका क्लाइंट खड़ा है तो आप कितने अच्छे से उसके जवाब देते हो। लेकिन मेरी थ्योरी बिल्कुल अलग है। मेरी थ्योरी, आप कितने अच्छे से उससे सवाल पूछते हो। सेलिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। जिस वेरी दिन ट्रू। आप सही क्वेश्चंस पूछने आ गए, आप दुनिया की सबसे कीमती चीज दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों को बेच सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, सो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हम, मतलब लेट सपोज हम एक कोच हैं, राइट? हम अपना नॉर्मली एक कोचेस को क्या है कि मतलब उनके पास नॉलेज बहुत है, बट कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस है कि वो चीज सामने वाले को देने के लिए, यार हम तो हमारे टॉपिक में हम बेस्ट हैं, बट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आता है कि हाउ कैन वी सेल देम। हम्म। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि देखिए, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। अब जितने भी ट्रेनर कोचेस से मैं मिलता हूं, जो आजकल नए हमारे यंग जनरेशन आ रहा है इसमें, तो उनके पास नॉलेज है, वो नॉलेज तो इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं होती सेल करने की। अब हिम्मत क्यों नहीं होती? सबसे पहली चीज, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यार क्या मैं बेचूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। आधे लोग तो इसी इसी चक्कर में अपनी क्या जिंदगी सोचेगा। खराब कर लेते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, जबकि पता चला सामने वाले के पास इंस्टा रील देखने से टाइम ही नहीं बचा सोचने का। राइट, हर आदमी बिजी है, बस वो रील्स देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, अपने मोबाइल में अपनी पूरी जिंदगी डाल दी लोगों ने। और हम ये सोच रहे हैं सामने वाला क्या, अबे कुछ नहीं सोचेगा यार। तुम बेचो, तुम बेचने की हिम्मत तो रखो यार, तुम बोलने की हिम्मत तो रखो। सो ज्यादातर ट्रेनर और कोचेस की समस्या सिर्फ इतनी है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या मेरा कोर्स 5,000 में बिकेगा, क्या मेरा कोर्स 10,000 में? अरे भाई बिकेगा। पहले तुम तो अपने ऊपर विश्वास करो, तभी तो दुनिया तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगी। अगर आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे करेगी? तो सभी लोगों के साथ ये समस्या है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरी चीज, हम अपने प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं यस। कि मैंने जो कोर्सेज बनाए हैं, मैंने जो ट्रेनिंग्स तैयार की हैं, लोग तो अब हम इसमें अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि वो कोच इतना बढ़िया कर रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, ये कर रहा है। कोई ऐसे माहौल में मुझे कौन सुनेगा? अरे भाई बहुत सुनेंगे, 150 करोड़ लोग हैं भारत में। 150 करोड़ का अगर 0.001% लोगों ने भी आपको पसंद कर लिया, आप सेलिब्रिटी बन गए। आपकी कई पीढ़ियों को पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को समझना होगा। तो यहां पर हर एक व्यक्ति के लिए अपना स्पेस बनाने के लिए है, जगह है, स्पेस है। बस हमें अपने अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि यस, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है एंड आई कैन सेल, आई डिजर्व
1 CR पर मंथ, आई डिजर्व 10 CR पर मंथ। ये मेरा अधिकार है, दिस इज माई बर्थ राइट टू अर्न। और मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, मैं कोई शराब नहीं बेच रहा हूं। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो शराब बेचते हैं, जो पान मसाला बेचते हैं, जो सिगरेट बेचते हैं, ये मौत का सामान बेच रहे हैं, वो सीना तान के बेच रहे हैं, वो टीवी पर ऐड भी दे देते हैं। लेकिन जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं उनको डर लग रहा है बेचने में। तो ये सिर्फ एक एटीट्यूड और मेंटालिटी और साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास सारा सिस्टम सेटअप नहीं है, बहुत सारे कुछ टूल्स वगैरह है नहीं, तभी पहले सब कुछ रेडी कर ले, देन जाके पूरा हाँ हाँ, मार्केट पे। इसके बारे में मैं अक्सर ये बोलता हूँ सागर, कि जो भी व्यक्ति ये सोचता है पहले सब अरेंज कर लूँ, वो अपनी जिंदगी में कभी कोर्सेज नहीं बना पाएगा। क्योंकि सारी चीजें जब तक आप अरेंज करेंगे तब तक वो चीजें और नई आ गई होंगी। हर रोज कुछ ना कुछ नए मॉडल्स आते हैं, कुछ ना कुछ नया आता है, राइट? तब तक वो तो डिस्टर्ब हो आप जाए। कभी भी ये मत सोचो कि मैं पहले पूरे तरीके से बिल्कुल मैं हर चीज की तैयारी कर लूं। नो, आपके पास जो है उससे शुरू करिए। मैंने लॉकडाउन में कोर्सेज बनाए थे। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था, मेरे पास वेबकैम भी नहीं था। लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल से एक दुकान खुलवा के एक पुराना वेबकैम मैंने खरीदा। मेरे कमरे में एसी भी नहीं था जिस कमरे में शूटिंग की, मेरे पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे पास एक एटीट्यूड था, मुझे लॉकडाउन में कोर्सेज तैयार करने हैं। मैंने 60 डेज में अपने कोर्सेज तैयार करके लॉन्च कर दिए थे। तो अगर आपके अंदर जज्बा है कि भाई मुझे कुछ करना है, तो ये अरेंजमेंट वही लोग करते हैं कि भैया मैं पहले ये कर लूं। वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पहली बॉल पे ही छक्का मार दूं बस, मैं जब मार्केट में उतरूं तो क्या। अरे भाई, पहली बॉल पे छक्का नहीं लगता यार। आपके पास जितनी नॉलेज है उस हिसाब से आप अपने कोर्सेज तैयार कर लो, जितने इक्विपमेंट है करो तो सही, स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे इंप्रूव कर लेना। तो ये लोगों को समझ नहीं आता है। एक्चुअली में वो जो अपने इक्विपमेंट्स इकट्ठे करने के लिए जो टाइम खराब करते हैं, ये इक्विपमेंट के चक्कर में नहीं है, ये उनके अंदर का डर है। डर है। वो अपने डर को छुपाने के लिए अभी मैं बस ये कर लूं, अभी मैं बस ये कर लूं, वो डिले कर रहे हैं। वो डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर डर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी ट्रेनर कोचेस अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके पास जो कुछ भी है शुरू कर दो यार। एक मोबाइल भी काफी है कोर्सेज तैयार करने के लिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। एग्जैक्टली। और एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक जो मैं देखता हूँ, लाइक हमारे पास इतने सारे नॉलेज है, इतने सारे एक्सपीरियंस, जैसे कि आपके पास सपोज 15-20 साल के एक्सपीरियंस थे, एंड आप कुछ आप बहुत कुछ पढ़ा सकते थे, बट आपने चूज किया, ओके आपने शायद नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच आपने स्टार्टिंग किया था, राइट? नाउ यू आर टीचिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जब भी एक किसी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बट दे आर कंफ्यूज यार कौन से पढ़ाऊं, तो ये कंफ्यूजन कैसे दूरी होगी? ये सागर, ये कंफ्यूजन रहता ही है, और ये सभी के साथ रहता है और हमेशा ही रहता है, क्योंकि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखाई देता है। पूरी जिंदगी रहेगा। आप कोई भी निश शुरू कर लो, आपको दूसरे की जो निश है वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगी, राइट? ये सबके साथ रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस चीज पर इमीडिएटली एक्शन ले लेना चाहिए जहां पर आपके दिल से आवाज आती है, बस। हम्म। हर चीज की मार्केट है करेक्ट। दुनिया में, हर चीज की मार्केट है। ऐसा कोई कोई डिपार्टमेंट, कोई निश ही नहीं है जिसकी मार्केट ना हो। लेकिन हमें सिर्फ ये चुनना है कि मुझे किस में एंटर करना, तो जहां दिल से आवाज आती हो, क्योंकि दिल की बात दिल तक पहुंचती है। मैं आर्टिफिशियली कर लूंगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो मजा नहीं आएगा। तो आपके दिल से जहां पर आवाज आती है कि मैं लोगों की इस पर्टिकुलर चीज में लोगों की मदद कर सकता हूं, आप वहीं शुरू कर दो बस। आपने सेल्स की बात करी, जहाँ पे मतलब हम मेंटर के भी सुनते हैं, कोच के भी सुनते हैं, सब कुछ सुनने के बाद सब कुछ इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता। इतना हम्म। फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार गिव अप कर लेते हैं बहुत जल्दी। ये मोमेंट को आप कैसे मतलब? देखिए, सेल्स एक कला है, और इस कला को सीखने में टाइम लगता है। हम में से हर आदमी की ये उम्मीद होती है कि मैंने अपने कोर्सेज तैयार किए, बस मैं पहला वेबिनार करूं और धड़ाधड़ 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 मेरे पास पेमेंट्स आनी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है यार। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जो बिल्कुल पहली बार क्रिकेट खेलने आया और पहली बॉल पे छक्का मार दिया, उसने सेंचुरी मार दी। ऐसा नहीं है।
सेंचुरी मारेंगे, आप भी मारेंगे, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको मेंटली देखिए, एक बहुत अच्छी चीज मैं सिखाता हूँ अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में, ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करो लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो। भाई हद से हद क्या होगा, आज के वेबिनार में सेल नहीं आएगी ना, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, 150 करोड़ का देश है। सेल आई या नहीं आई, आपको फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिला वो बेशकीमती है, वो उस सेल से भी ज्यादा है, उस प्रॉफिट से भी ज्यादा है। अगर आपकी सेल हुई, हो सकता है आप एक वेबिनार में 50,000 कमा ले, लाख कमा ले, 2 लाख, 10 लाख, वट आप कमा लें। लेकिन अगर आप नहीं कमा रहे तो आप ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज मिल रही है जिसको आप खरीद नहीं सकते, और वो है एक्सपीरियंस। तो कुछ ना कुछ तो आपको हर वेबिनार देकर जाएगा, या तो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा या आपको एक्सपीरियंस देकर जाएगा, और मेरी नजर में एक्सपीरियंस की ज्यादा वैल्यू है। नाउ लेट्स, आप एक्सपीरियंस भी ले लिए, आप बहुत सक्सेसफुल भी बन गए, एंड डेफिनेटली यू मस्ट बी गेटिंग सम hate in the market. How to deal with those hate? या How to deal with that? देखिए, ये Because सब that is चलता the रहेगा। biggest मैं fear that कि यार अगर कोई कुछ बोलेगा मार्केट के अंदर मैं तो बड़ी ना रफ भाषा में बात करता हूँ, मैं देसी आदमी हूँ। तो मैं स्टेज पर ये बोला करता था कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हर हाथी को पता है कि कुत्ते अपनी गली तक ही भौंकेंगे। इसको गलत वे में मत ले जाइएगा, मैं नेगेटिव लिखने वालों को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ और अपने आप को हाथी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ये बात आप हमेशा मान के चले, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करेंगे आपको नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अपने 25 साल में इतनी गालियां खाई हैं, इतनी गालियां खाई हैं, कि अब मुझे कोई गालियां लिखता मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं उनकी जिंदगी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके एटीट्यूड, उनके विचार, उनके ख्याल, उनके शब्द सब नेगेटिव हो रहे हैं, और उनकी जिंदगी में नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। सो ये सबके साथ होता है। मैं तो चाहता हूँ और ज्यादा नेगेटिव लोग लिखें, क्योंकि जितना जितना आप फेमस होते जाएंगे, उतने जितने आपके फैन बढ़ते जाएंगे, उसमें से कुछ लोग हेट भी करेंगे। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दुनिया में हर आदमी आपसे प्यार करेगा। हर आदमी तो भगवान से भी प्यार नहीं करता है ना। बहुत yes, सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे धर्मों के बारे में गलत बोलते हैं। तो भाई हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर आदमी मेरे से प्यार करेगा? नहीं, चाहिए ही नहीं ना, चाहिए ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ कुछ ना कुछ हेट करने वाले हों, ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ। मोटिवेशन मिले। हेट, हाँ, ताकि वो हेट करने वाले मुझे मेरी गलतियां बताएं और मैं और इम्प्रूव करूं। हर आदमी प्यार करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं घमंड ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए। ये चलता रहेगा, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आज भारत में सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए लिखा जाता है पता है आपको? सबसे जो सक्सेसफुल है, तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल है नरेंद्र मोदी। आज आप उठाकर देख लो कितने लोग, मतलब अगर आप न्यूज देखेंगे तो उस न्यूज में मैक्सिमम न्यूज ये होगी, आज उस नेता ने नरेंद्र मोदी के बारे में ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये। क्योंकि भाई वो उस लेवल पर है ना कि उनके करोड़ों फैंस हैं। तो करोड़ों फैंस हैं तो कुछ हजार हेटर्स भी होंगे। तो हम तो चाहते हैं हेटर्स बढ़ते रहें, राइट? क्योंकि जब हेटर्स बढ़ेंगे तो उससे 100 गुना ज्यादा फैंस भी बढ़ेंगे। यही मार्केट है, और ऐसा ही सबके साथ होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको किसी ने भी हेट ना की हो। फॉर श्योर। आई थिंक इन नेटवर्क मार्केटिंग जो कि बहुत एक बड़ी बड़ी चीज जो सीखते हैं कि एक टीम बिल्डिंग। तो जब भी आप एक बिजनेस करते हैं तो वो टीम बिल्डिंग कैसे बिल्डअप करें, कैसे कोई भी अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट में कैसे वो राइट लोगों को हायर करें, आई थिंक दैट इज समथिंग यस, which बताना देखिए, चाहेंगे। टीम बिल्डिंग हर जगह पर है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एवरीवेयर यू हैव टू डू दिस टीम बिल्डिंग। ये टीम बिल्डिंग है क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आज से पुराना कल्चर जो था, जब हम किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते थे तो हमारा एटीट्यूड ही अलग होता था। वो एक हम्म, जमाना था जहां पर लोगों से डांट डपट के काम कराया जाता था, चलो ये काम कर, चलो ये काम कर। वो एक जमाना हुआ करता था, जमाना बदल गया है। हर इंसान के अपने इमोशंस हैं। मेरा ये मानना है टीम बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, आप अपनी टीम को अपना हिस्सा समझें।
आप अपनी टीम को अपना फैमिली मेंबर समझें। जिस दिन आप अपनी टीम को अपना फैमिली मेंबर समझकर वो प्यार देना शुरू करते हैं, वो इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, वो लोग भी सेम वैसा ही करते हैं। मैं ये मानता हूँ 100% लोग ऐसा नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव होंगे, जो आपके प्यार का मिसयूज करेंगे, और ये चलने दो, इट्स ओके। लेकिन जब आप अपनी टीम को अपने परिवार की तरह रखते हैं, अपने परिवार की तरह पालते हैं, वो लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं, वो दिल से काम करते हैं। सो टीम बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट होना। जब आप अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी बढ़ जाते हैं, उन लोगों का भी मन करता है आपके लिए काम करने का, आपके साथ काम करने का। और अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ठीक है यार 9 से 5 का टाइम है, टाइम पास करो निकल लो। ग्रेट। अभी ललित और आपने बहुत सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया टीम बिल्डिंग के ऊपर। ना हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप जो अभी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो अभी आपसे आपका सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे है? देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ऑनलाइन पे ही है। मैंने ऑफलाइन करीब करीब 22 साल किया, पूरे इंडिया में ट्रेनिंग, सेमिनार्स, ये सब। बहुत मुझे पब्लिसिटी मिली, भारत में लाखों लोगों ने प्यार दिया। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मैं जितना कमाता था उतना खर्च हो जाता था। मैं हम्म। ट्रैवल कर रहा हूँ बाय एयर, होटल्स में रहना, स्टेडियम्स लेना, ऑडिटोरियम्स लेना, उसके अरेंजमेंट्स करना, तो प्रॉफिट जो है वो ऑफलाइन में बहुत कम था, बहुत कम था। ऑनलाइन में प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि खर्चे इतने नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं। टाइम ही टाइम है। तो मेरा मेन, अगर मैं देखूं तो आज 80% या 90% भी कहूं तो गलत नहीं होगा, मैं 90% ऑनलाइन पर फोकस करता हूं, लेकिन 10% ऑफलाइन पर भी करता हूं, क्योंकि ऑफलाइन का जो मजा है मजा है वो ऑनलाइन में नहीं। वो वो मैंने जो देख लिया। कनेक्शन बनता है ऑफलाइन में, आपने वो जिस ऑनलाइन लेवल का कनेक्शन बनाया था उस स्टेज पे, आपने जो कम से कम 40-45 मिनट्स का जो आपका सेशन था, द सच एनर्जेटिक, मतलब पूरा वो रूम जो आई थिंक 200 प्लस रूम वाज कंप्लीटली एनर्जाइज्ड। तो दैट कैन नॉट नेवर बी रिप्लेस्ड। आपने शायद आपने बताया भी था एक सेशन में, जो आपने शायद 50,000 से ज्यादा लोगों को भी एड्रेस किया हुआ है, राइट? 20,000 इट वाज नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता। कोलकाता, वहां अच्छा। पर हमने कई बार प्रोग्राम किया वहां पर, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे वहां ट्रेनिंग देने का मौका मिला। सो नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता 20,000 के आसपास लोग होंगे, अंदाजा है, एग्जैक्टली तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि तो पब्लिक इतनी थी पब्लिक कि स्पीक। हाँ, बोले बोले। पब्लिक इतनी थी वहां पर कि बाहर, अगर 20,000 लोग अंदर थे तो 5-7 हजार लोग बाहर खड़े थे, जिनको आने का मौका नहीं मिला, जहां लाठी चार्ज किया पुलिस ने, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, और वहां पर हम लीडरशिप और मार्केटिंग के बारे में बात किया करते थे। तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको ऐसे कभी वो फियर जैसे कि रहता है कि हमारे में, अच्छा, पब्लिक में जाके बोलना और जूम पे बोलना बहुत डिफरेंस है। आप जहाँ पे उस चीज को ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो, तो स्टार्टिंग का जर्नी कैसा था आपका, मतलब पब्लिक स्पीकिंग का वो पहले ही से ही ऐसे नहीं कम? नहीं, स्टार्टिंग देखो ऐसे नहीं हुआ, स्टार्टिंग एक एक आदमी से हुआ। 1997 में मैं एक आदमी के साथ बैठता था, 1998 में मैं एक आदमी के साथ बैठ के उसको अपना बिजनेस प्लान बताता था, मार्केटिंग प्लान बताता था, सेल करता था। करते करते सैकड़ों लोगों के साथ मैंने वन ऑन वन किए, सैकड़ों लोगों के साथ, वाह। हजारों, सैकड़ों भी नहीं, हजारों। फिर मैंने छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग करने शुरू किए, जहाँ 4 लोग बैठे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 8 लोग बैठे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। करते करते मेरी टीम बड़ी हुई, फिर 100 लोगों की टीम हुई, तो मैं 100 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वो एक जर्नी थी पूरी, जहां पर एक हम्म। आदमी से लेकर और मैं लाखों लोगों तक पहुंचा। अचानक वाह। से मैं एकदम पब्लिक स्पीकर नहीं बना, 1 to 1 बैठा किसी के कमरे में, कहीं सड़क पे बैठ के किसी को समझा रहा हूँ। तो बस वो पैशन बन गया, वो सेल्स एंड मार्केटिंग, वो जो बेचना, वो एक पैशन बन गया मेरे अंदर। तो वो धीरे धीरे करके वो डेवलप हुआ। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट, चैलेंजेस क्या आपने फेस किया है, जो स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत टाइम आपने स्पेंड किया, और तो टॉप चैलेंजेस अगर शेयर करेंगे, ऐसे देखिए, क्या? टॉप चैलेंजेस जो हैं, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो सबसे बड़े 2-3 चैलेंज हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि अपनी फैमिली को समझाना, सबसे बड़ा चैलेंज है। खुद को तो आदमी समझा लेता, मुझे पता मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते। नहीं उनको मान। लगता है नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले।
तो सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब हमारी फैमिली से रेजिस्टेंस आता है, जब आदमी पूरा दिन मेहनत करके घर जाता है और घर जाते ही गालियां पड़ जाती हैं, तो वो टूट जाता है। तो हम्म। सबसे पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि जब आप मेहनत कर रहे हो और आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, देखो बिजनेस को सेटल होने में, एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। टाइम लगेगा। ये नौकरी नहीं है कि मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक नौकरी करी, 7 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल गई। नो, मुझे तो यही नहीं पता होता था तनख्वाह मिलेगी भी नहीं मिलेगी, कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा, कल का पेट्रोल का पैसा। कितनी बार तो विदाउट टिकट सफर किया है, ट्रेन में, बसों में, पैसे नहीं होते थे जेब में। पूरा पूरा दिन खाली पेट हम लोग काम कर रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है। वो सब दिन हमने देखे। तो वो चैलेंजेस इनिशियल स्टेज में सभी के साथ आते हैं, और वो चैलेंजेस जरूरी हैं। जिस आदमी के सामने वो चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो आदमी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं दे पाएगा। क्योंकि दो हम्म। चीजें हैं, आपको पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, 2 तरीके हैं। या तो आप पैराशूट से लैंडिंग कर लो, या नीचे से चढ़ लो। अब पैराशूट से भी आप लैंड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जाके पैराशूट से कूद जाओ और आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं? आपको क्या मजा आया? आपको क्या सीखने को मिला? आपने क्या फेस किया? कुछ भी नहीं। लेकिन जो आदमी नीचे से चढ़ता है, उसके पास एक्सपीरियंसेस भी हैं, उसके पास सारी चीजें हैं। तो सभी के साथ ये होता है, और ये मेरे साथ भी हुआ। तो और एक चैलेंज मैंने देखा है कि मैंने भी इस चीज को जब नोटिस किया हुआ है, आप जो आप नॉर्मली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स और जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचते हैं, वो लोग अमेजन में भी बेचते हैं, एंड वो लोग बहुत चीप रेट में बेचते हैं। तो वो एक रिजेक्शन जो कि मैंने बहुत कॉमन सुना है मार्केट के अंदर, वो कैसे हैंडल करते हैं आप? देखो, उसको बड़ा हैंडल करने का तरीका है यार, हमारे को हर चीज का हैंडल करने का तरीका निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेजोन पे सब बिक रहा है, ठीक है, सस्ता भी बिक रहा है। लेकिन अमेजोन पर नकली भी बिक रहा है। हम्म। वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही है। कोई सही है। गारंटी नहीं। बुक भी तो नकली आता है, बुक भी नकली आता बहुत बहुत सारी चीजें नकली बिक रही हैं वहां है। पर। अमेजोन को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से, असली है नकली है क्या बिक रहा है, उनको कमीशन मिल रही है यार, बात खत्म। अब सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट अगर एक कंपनी 100 रुपए का, मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल मान लो 100 रुपए का कंपनी बेच रही है, लेकिन ये मोबाइल कोई एक बंदा 40 रुपए का बेच रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। क्योंकि जहां से ये बन के आ रहा है वो 100 रुपए से 1 रुपया भी कम बेचती नहीं है। तो यानी कि अगर ये 40 रुपए का बिक रहा है तो कुछ गड़बड़ है। या तो माल में कोई प्रॉब्लम है, या वो बिना बिल का है, या वो एक्सपायर्ड है, या कुछ ना कुछ तो है। तो हम लोग तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं भाई, हेल्थ के मामले में तो आपको कभी कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। जब आप कपड़े महंगे खरीदते हो, आप जूते महंगे खरीदते हो, मोबाइल महंगे खरीदते हो, तो जो खाने का सामान है जिससे शरीर खराब हो सकता है, वो सस्ता आप कैसे खरीद सकते हैं यार? वो तो ब्रांडेड ले लो। हम्म। तो ये सब चलता रहता है, और लोगों चलता को रहता है। पता है कि ज्यादातर चीजें कम से कम, जो अगर कम रेट पर बिक रही हैं, इतनी सस्ती बिक रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपनी जेब से कोई लॉस उठाकर तो नहीं बेचेगा। आपने लाइक इससे पहले भी सेल्स कोचिंग से करने से पहले डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाते थे, तो उनके लिए क्या टिप्स है? अगर कैसे कोई अगर घर बैठे बैठे नेटवर्क मार्केटिंग बिल्डअप करना चाहेगा विदाउट गोइंग आउटसाइड विजिटिंग समवन होम, वो कैसे मतलब बिल्डअप, वो आपके कुछ टिप्स देखिए, देना चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग के 5 पिलर्स हैं, जैसे कि लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग या लिस्ट बिल्डिंग, राइट। अब प्रोस्पेक्टिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लिस्ट बिल्डिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इनविटेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन आप जूम पर कर सकते हैं, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये भी अब ऑनलाइन मैंने तरीके निकाल दिए हैं। सो हम्म। आप घर में बैठकर पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज पहले हम सड़कों पर जाकर करते थे, मैं लोगों को सिखाता था, सड़कों पर खड़ा होकर, रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर मैंने प्रोस्पेक्टिंग करके लोगों को सिखाया कि भाई देखो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आइए मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, मैं लोगों से बात करके आपको दिखाऊंगा, आपने देखना है बस। तो लेकिन अब रेलवे स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया है हमारा सोशल मीडिया। सोशल तो हम वहीं मीडिया। से लोग पकड़ सकते हैं ना, हम वहीं से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो हर एक चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करना होता है, हर स्टेप अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, और यही डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और यही मैं सिखाता हूँ। हम्म। और आप सेल्स भी सिखाते हैं, तो अभी आपका मतलब अगर आपके जो सर्विसेज है, मतलब थोड़ा बताएंगे तो कि जो सीखना देखिए, चाहते हैं सेल्स आपसे को जो। लेकर मैं अभी आपको बता दूं, मैं सेल्स को लेकर अपने कोर्सेज तैयार कर रहा हूं। अभी मैं इस लॉन्च नहीं हुआ है। अभी मैंने लॉन्च नहीं किए हैं, क्योंकि मैं एक इतनी गहरी रिसर्च कर रहा हूं। अब वो हम्म। 25 साल का एक्सपीरियंस तो दिमाग में घुसा हुआ है, और हम्म। 25 साल में मैंने सेल ही किया है। और करेक्ट। सेल मैंने किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के तहत।
लेकिन मैंने ओपन मार्केट में भी बहुत सारे बिजनेसेस किए, तो मेरे ब्लड में सेल है। तो अब उसको इतनी सारी नॉलेज को इकट्ठा करके उसको एक माला में पिरोना, इट टेक्स टाइम। और मैं कुछ बहुत बड़ी रिसर्च करने जा रहा हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सो बहुत जल्दी जैसे होगा आप लोगों को पता चलेगा। बट डेफिनेटली। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले सेल्स की जरूरत, अगर मैं आपकी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी की बात करूं, ट्रेनर्स और कोचेस को है, हम्म। जिनके पास नॉलेज भरपूर है, बहुत नॉलेज है। अपना प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, लेकिन अब बेचना नहीं आ रहा। दो चार वेबिनार में जीरो होता है, उसके बाद घर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं चल छोड़ यार कुछ और कर लेते हैं। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि भाई साहब आपने सब चीजें सीख ली, सेल्स नहीं सीखी जहां से पैसा आना था। एग्जैक्टली। आपका तो मैं सबसे ये लॉन्च बेस्ट। करने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले 2 से 3 महीने के अंदर मैं ट्रेनर्स और डेफिनेटली कोचेस के लिए स्पेशल सेल्स के कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली वो सारी चीज लिंक्स होंगे तो मैं आप शेयर करवा दीजिएगा सो दैट आई कैन पुट दिस इन द यस, डिस्क्रिप्शन। वेरी अब आपका कुछ ऐसे स्किल्स जो जब भी आप वेबिनार करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं क्या ऐसे, जो कि आपको आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम करता है, ऐसे क्या चीज आप किस देखिए, टिप्स मेरी जो देंगे? मेन स्ट्रेटेजी रहती है मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वेबिनार करता हूँ। आप कभी भी मेरे वेबिनार में आए, आपको लगेगा ये बंदा पागल है। मैं बिल्कुल दिल की बात बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, भैया आपको पसंद है लो, नहीं पसंद ना लो, लेकिन मुझे एक बात बता दो, आज अगर आप मेरे कोर्सेज नहीं लेते, अपना नुकसान गिनवा दो, मुझे कितना नुकसान हो जाएगा। शायद आप अगले साल, अगले 10 साल में, 20 साल में जितने करोड़ रुपया कमा सकते थे वो आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बिना एजुकेशन लिए आप कमाएंगे। मैं लोगों को ये रियलाइज कराता हूँ। एक एक रूल है सागर, वो रूल मैं हमेशा यूज करता हूँ, और वो है कि फियर ऑफ लॉस इज ऑलवेज बिगर देन डिजायर ऑफ प्रॉफिट। वाह। तो फियर ऑफ लॉस जब हम लोगों को दिखा देते हैं तो सब लोग एक्शन लेते हैं। फियर ऑफ लॉस, हम्म। राइट, उनको उनको ये पता चलना चाहिए कि आज अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, मैंने एक्शन नहीं लिया, तो मेरी जिंदगी में क्या मिस हो जाएगा। वो क्या मिस हो जाएगा अगर आपने अपने वेबिनार में वो दिखा दिया और वो कैलकुलेट करा दिया, आपकी सेल हो गई। वेरी 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 ट्रू। आई थिंक दैट इज द वेरी पावरफुल पॉइंट जो कि हर किसी को एक वर्कआउट करना है। एंड आपने बहुत सारी चीज वैल्यू दिया। एंड जब आप भी डेफिनेटली आपके भी हाई टिकट प्रोडक्ट्स होंगे। अभी अगर देखा जाए तो जो मार्केट में बहुत सारे लोग हाई टिकट बहुत सारे वैल्यू बेच रहे हैं, सो आप उनके लिए आपको क्या मैसेज देना है, लाइक हाउ दे कैन सेल प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो एक बहुत देखिए, बड़ा रेजिस्टेंस है कि दे कैन गिव द वैल्यू बट समहाउ कि वो एक रेजिस्टेंस है कि वो बीच। रेजिस्टेंस पब्लिक का नहीं है, वो रेजिस्टेंस उस ट्रेनर और कोच का खुद का है। जैसा मैंने पहले बोला कि हम सब लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सागर, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी आप ही से बात कर रहा हूँ और मेरी करेक्ट। आदत है सवाल बहुत पूछता हूँ। सागर, आज आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, आपको खुद देखना है कि भाई मैं इस चैलेंज को कैसे हैंडल करूं। आप उस सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, या कोई और व्यक्ति आपके पास आया, आपका कोई स्टूडेंट आया और उसने बोला सागर सर मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, आप उसको ज्यादा अच्छा काउंसिल कर पाते हो या अपने आप को? उनको ज्यादा। उसको ज्यादा कर पाते हो, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि जब कोई तीसरा व्यक्ति आपको एज ए एक्सपर्ट आपके पास आता है, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और आइडियाज आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो अपने पास कुछ नहीं आता, है ना। तो सेम वे, आप जो सोचते हैं आप उससे बहुत ऊपर हैं, ये आपको नहीं पता, ये आपके स्टूडेंट्स को पता है। आप अपनी जो वैल्यू कर रहे हैं, आपकी वैल्यू उससे बहुत ऊपर है, ये आपको नहीं पता, आपके स्टूडेंट्स को पता है। तो सेम वे, हाई टिकट इज नथिंग। मेरा ये मानना है कि 10 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना 1 लाख का प्रोडक्ट। तो ये सिर्फ फर्क ये पड़ता है, ये तो एक मार्केट का ट्रेंड है, हाई टिकट सेल, और इसको लेकर लोग लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं जी, हाई टिकट कैसे बेचे। बेचने का तरीका सेम है, राइट। बेचने का तरीका, किसी को पेंसिल बेचनी है और किसी को मर्सिडीज बेचनी है, तरीका ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ऑलमोस्ट सेम है। सबसे मेन चीज चाहिए कॉन्फिडेंस। सबसे मेन चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस कि यस आई एम कॉन्फिडेंट कि ये प्रोडक्ट अगर मैं 10 लाख का बेच रहा हूं तो मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूं, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये प्रोडक्ट सामने वाले की जिंदगी बदलेगा। तो हाई टिकट या लो टिकट जैसा मेरी नजर में कुछ नहीं होता है।
वेरी ट्रू। बहुत सारे लोग कहते हैं हाई टिकट बेचने के लिए कुछ फंडे करने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना। जो आपको 2,000 का कोर्स बेचने के लिए जो टेक्निक लगानी है, वही 1 लाख के कोर्स के लिए टेक्निक लगानी है। टेक्निक इज सेम, बस वो आपका जो कन्विक्शन है वो 1 लाख वाला होना चाहिए। दैट्स इट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कम्युनिटी बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग को रन करने के लिए? देखिए, ऑनलाइन नहीं, कम्युनिटी बिल्डिंग इस दुनिया में हर जगह जरूरी है। आज आप देखें, हमारे जितने गुरु हैं, हमारे जितने संत महात्मा हैं, सभी ने कम्युनिटी बिल्डिंग की है। डेफिनेटली। ऑनलाइन को तो छोड़ ही देते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति, सिर्फ वही व्यक्ति कामयाब हुआ जिसने कम्युनिटी बनाई। आज हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, उनको लोग कह रहे हैं भाई कब मजा आ गया। उन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग की है भाई। वो आरएसएस में रहे, आरएसएस में रह के उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाते चले गए वो। तो इस दुनिया में सिर्फ वही आदमी कामयाब है जिसने अपनी कम्युनिटी बनाई। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, ये बात भी फैक्ट है कि लाइक माइंडेड लोग अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी लाइक माइंडेड लोग होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी आपको बनानी नहीं पड़ती है यार, बन जाती है। बन जाती है। आप एक चीज, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि उड़ीसा में, मैंने उड़ीसा की कोई शादी नहीं अटेंड की। मैं हालांकि उड़ीसा में बहुत टाइम बिताया मैंने, राउरकेला तो मेरा दूसरा घर हुआ करता था। तो उड़ीसा में, अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में यहाँ दारू बहुत चलती है शादियों में, है। तो कोई भी शादी होगी ना, तो वहां पर एक कम्युनिटी बन जाती है दारू पीने वालों की, वो है, अपने आप। वो वो दोस्तों की आंखों ही आंखों बन में, जाती है। आंखों ही आंखों में बोलना नहीं पड़ता है। वहां पर एक कम्युनिटी बन जाती है लेडीज की, आज रात को गाना गाएंगे वहां पर, लेडीज संगीत होगा, वो कम्युनिटी बन गई ऑटोमेटिकली। हम्म। एक कम्युनिटी बन जाती है, जो संभाल रहे हैं वो हलवाई का सामान लाना, ये लाना, ये भी एक कम्युनिटी अपने आप। तो आप ये देखें कि जिंदगी में हर जगह पर कम्युनिटीज ही बनती हैं, और ये हमारा स्वभाव है। सेम वे, अगर हम लोग अपने बिजनेस में कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करना सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना है, जोड़ के रखना है, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उनके साथ टच में रहना है, ताकि उन्हें लगे कि मैं ग्रुप में हूं। क्योंकि हम इंसान शुरू से ग्रुप में अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। जब हम शिकार किया करते थे तो भी ग्रुप्स में ही किया करते थे। तो ये वहां से चली आ रही है कम्युनिटी बिल्डिंग, राइट। सो अभी हमने इसको नया नाम दे दिया है कम्युनिटी बिल्डिंग, दैट्स इट। ये वो बहुत जरूरी चलते आ है, रहा है। चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, कोचिंग करें, बिजनेस करें, वट एवर यू आर डूइंग, कम्युनिटी बिल्डिंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ललित जी, आपके मेंटर्स कौन है? आपने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड कौन किया है इस जर्नी में, वो जानना देखिए, चाहते मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैंने आपको बताया 25 साल की जर्नी है, तो मेरे मेंटर्स कई रह चुके हैं। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं, तो शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब मैं था, तो हमने एक बुक पढ़ी थी, जीत आपकी। तो बस उस बुक ने जिंदगी बदली। हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि शिव खेरा मेरे पहले मेंटोर रहे, जिनकी वो मैंने बुक पढ़ी और वहां से चेंज हुआ। फिर बुक्स ही मेरी मेन कोच रही काफी सालों तक। उसके बाद हमारे अपलाइन हुआ करते थे डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हैदराबाद से, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद अलग अलग कोचेस से मैं ट्रेनिंग्स लेता रहा इंडिया में, जहां से भी मुझे कुछ, मतलब मैं ट्रेनिंग का दीवाना हूं, मैं स्टूडेंट हूं, और मैं मरते दम तक सीखता रहूंगा। मैं अपने नाम के साथ LLL लगाता हूं, जो कि हमारे मेंटोर ने हमें दिया, लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग तो मैं लर्नर। हमेशा सीखता हूँ। अभी आज की डेट में मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मेरे टेबल पे हमेशा बुक मिलती है। ये अजय अदलखा जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इन्होंने ब्रांडिंग पे कमाल की बुक लिखी है, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ। मैं हर समय सीखता हूँ। लेकिन जब एग्जैक्टली मेंटोरशिप की बात आती है, तो मेरे जो मेंटोर हैं, जहाँ से मुझे जहाँ ज़रूरत लगी उंगली पकड़कर आगे बढ़ने की, वो थी डिजिटल कोचिंग। मुझे डिजिटल कोचिंग बिल्कुल नहीं आती थी, आई वॉज जीरो इन दैट। तो 2020, अप्रैल 2020 में मुझे सिद्धार्थ राजशेखर मिले, जिनकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ा। तो मेरे पास 22 साल का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन उस एक्सपीरियंस को डिजिटल कैसे करना है ये मुझे नहीं पता था। तो अगर मेरे डिजिटल आप मेंटोर बोले, कोच बोले, तो वो सिद्धार्थ राजशेखर है। उसके बाद जो मेरे लाइफ कोच हैं, वो डॉक्टर राकेश आर्या है। मेरे NLP कोच डॉक्टर राम वर्मा है। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि बिना कोच के, बिना मेंटोर के इस दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। एनएलपी से याद है, एनएलपी आपको कैसे हेल्प किया है अपनी NLP इस? देखिए, हर आदमी, हर पूरी जिंदगी में NLP चलता है।
व्हाट इज एनएलपी? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम लोग पूरा दिन जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और वो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो बचपन से हमने बहुत सारी गलत चीजें सीखी हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में बैठी हैं, जिसका असर अभी तक हो रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा बिजनेस में, बीमारियां हो रही हैं, ये सब पुराने हमारे, कई बार पुराने जन्मों की चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई। तो एनएलपी मेरा एक बहुत ही फेवरेट, चुनिंदा और मेरा पसंदीदा टॉपिक है, जिस पर मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने बहुत कोर्सेज किए, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो एनएलपी तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि देखिए हमारी पूरी ज़िंदगी किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, मैं मानता हूँ। यस, लेकिन भगवान के बाद अगर किसी के हाथ में आपकी पूरी लाइफ है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमें उसको प्रोग्राम करना आ गया, हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। वाह, राइट? सक्सेस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। तो अब वो सबकॉन्शियस माइंड, जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से ही हो रहा है। तो उसको सीखना तो जरूरी है ना। जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैंने उस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी कुछ सीखा, और मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बीच बीच में सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, आप क्या आपके सबसे पसंदीदा चीज करते हैं? मे बी हॉबी, देखिए मेरी समथिंग। पसंदीदा चीज़ है ड्राइविंग, क्योंकि मैं ड्राइवर था। मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। और मुझे पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलाना बहुत पसंद है। मैं पहाड़ों पे ड्राइव करना, मेरी मतलब अगर मेरा ड्रीम बोलेंगे तो यही है कि भाई पहाड़ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा है, सुहावना मौसम है, और क्या चाहिए। इसके अलावा मुझे पब्लिक स्पीकिंग मेरा पैशन है। अभी हमारा टीवी शो आ रहा है इसी सैटरडे से। कल वाह, हमारा पहला टीवी शो आ रहा है। साधना टीवी पर मैंने एक शो बनाया है, जज्बा, वाह, जहां पर मैं इंडिया के जितने भी ट्रेनर और कोचेस हैं उनके इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो ये वाह। वीकली प्रोग्राम है, एवरी वीक मेरा प्रोग्राम आएगा साधना टीवी पर, जो कि नेशनल टीवी है, नेशनल चैनल है। आप लोग उसमें आ सकते हैं, देखिए। और मेरा मतलब पैशन है यार, पब्लिक से जुड़ना, बस। वाह। वही मेरा बिजनेस है, वही मेरा टाइम पास है, वही मेरी हॉबी है, सब वही है। लास्ट, व्हाट इज द वन मैसेज यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड, जो आपकी एक लाइफ का सार हो, या ऐसे कैसे, क्या देने वाले? देखिए मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो बड़ा सिंपल है, कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर हम इसको खूबसूरत वाले एंगल से देखेंगे तो हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। आप अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए, बुरी चीजों को इग्नोर कीजिए। हमारी लाइफ में अच्छी और बुरी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन अगर हम जो भी कोई बुरी घटना हुई हमारी लाइफ में, उसको एज ए एक्सपीरियंस लेकर चले और अच्छी चीज पर फोकस करें, हम हमेशा खुश रहेंगे। भगवान ने हमारे को जो यहाँ भेजा है वो खुश रहने के लिए भेजा है, दुखी रहने के लिए नहीं भेजा। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए भटकते रहते हैं पूरी जिंदगी। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक लिमिट तक ही काम आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पैसा एक लिमिट तक काम आएगा, आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा बैंक बैलेंस मिल गया, उसके बाद क्या करोगे यार? वो मिल जाएगा बहुत जल्दी, जिनके पास नहीं है बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनर पीस, नेक्स्ट है हैप्पीनेस, नेक्स्ट है दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना। सो मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की मदद करने में ध्यान देते हैं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मेरी लाइफ का अगर आपको एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब आप निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं, आपको बिजनेस भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आपको इनर पीस भी मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिलेगी। और मैंने अगर ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिल गई तो और लाइफ में क्या हो चाहिए? गया। मैंने वही एक बुक पढ़ा था, जिग जिगलर, जहाँ पे बोलते हैं, जो सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग सेल्स पे बोलते हैं कि इफ यू कैन डू व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। यस। आई थिंक यस। दिस, ये लाइन मेरा लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, मतलब जी। वन लाइन। थैंक यू सो मच ललित जी, मतलब आपने मतलब पूरा पावर हाउस दे दिया। एंड आई होप ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग, आपको क्या करना है कि जो भी आपने सीखा उसको उसको रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना पड़ेगा, क्या क्या चीज सीखा, जो भी पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जो भी आपने यहाँ से सीखा और क्या इंप्लीमेंट करने वाले, ये टाइप करिए एंड स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ललित जी को टैग करिए एंड थैंक यू बोलिए। दैट देन ओनली आप, आपको यहाँ से कुछ सीखा वो पता लगेगा।
ठीक है, सो थैंक यू सो मच ललित जी, रियली ग्रेटफुल थैंक यू फॉर टू सो हैव मच यू सागर, बहुत बहुत आफ्टर। शुक्रिया। और मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि मैं हर हफ्ते आधे घंटे का फ्री सेशन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, एवरी थर्सडे 9 PM। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ललित अरोरा के नाम से, आप लोग आएँ। मैं शेयर और कर दूंगा ये। अनफॉर्चुनेटली मैं इसी तरीके से खुले मन से, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बांटता हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बांटता हूँ। सो आइए, बहुत मज़ा आएगा, सीखेंगे, सिखाएंगे और इस दुनिया को बदलेंगे। डेफिनेटली मैं आपके सब सारे हैंडल्स शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोज हु वांट टू फॉलो, प्लीज फॉलो हिम ऑन यूट्यूब चैनल एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया। एंड ऑल्सो आप भी जब रेडी हो जाएगा आपको, वो भी आपको आपका लिंक वो भी शेयर कर दूंगा, सो दैट दे कैन लर्न मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रॉम यू, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ आवर। बिकॉज आपके पास जितने भी नॉलेज है कुछ भी नहीं है जब तक आप उसको बेच नहीं पाओगे, जब तक वो चीज उनके पास पे नहीं पहुंचेगा। एंड दैट इज समथिंग यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब। Thank you so much. Really grateful once थैंक यू, again. थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।